बात का पता था कि सती नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि पिता ने बुलाया नहीं है। बहनों को सबको पता था इस बात का। तो जैसे ही सती को देखती ना तो व्यंग कसती है, मिलती है हृदय से, लेकिन व्यंग कसती है। व्यंग क्या कहा कि अच्छा हुआ जो आप आ गई, गले मिलते हुए कहा अच्छा हुआ जो आप आ गई। तो भैया बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा और संसार का भी ऐसा ही नियम है कि अपनों के द्वारा अगर शब्द बाण छोड़े जाते हैं उनके घाव तब तक नहीं भरते जब तक जी में जान रहती है। औरों के द्वारा चाहे कितना बड़ा आघात कर दिया जाए, बाण छोड़ दिया जाए, मार छोड़ दी जाए, वो बात भूल जाती है। लेकिन अपने अगर शब्द बाण छोड़ते हैं तो जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो व्यक्ति को देख करके वो बातें याद आती रहती है। तो सती को जैसे ही बहनों ने शब्द बाण छोड़े ना तो सती को और क्रोध आया और क्रोधित होकर के पिता के जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँच गई और देखा यज्ञ में कहीं पर भी भाग नहीं है। तो पिता से कहती है कि पिताश्री ये कैसा यज्ञ हो रहा है जहाँ मेरे पति के लिए भाग नहीं है, शिव के लिए भाग नहीं है। तो सती ने जब ये पूछा तो दक्ष ने अपमान कर दिया कि अरे तुझे किसने बुलाया है, जो अपने स्वामी की बात यहाँ कर रही है वह मंगल वेश वाला है। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, सती ने कहा था मैं बेटी बन के आऊँगी लेकिन तब तक रहूँगी जब तक तू मान सम्मान करेगा। जिस दिन तू अपमान करेगा तो माता ने कहा था मैं अग्नि शिखा हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो आज दक्ष ने अपमान कर दिया कि तुझे किसने बुलाया है जो अपने पति की बात करती है, अपमान किया है। अब सती विचार करने लगी कि ना मैं यहाँ की रही ना वहाँ की रही, मेरे स्वामी मुझे इनकार करते रहे, मैं ज़बरदस्ती करके वहाँ से भी आ गई। अगर यहाँ रहती हूँ यहाँ स्वामी का अपमान है। देखो भैया अपने गुरु का अपमान नहीं सहन करना कभी भी, कैसे भी हो अपने लिए अच्छे हैं। कोई अपमान करे तो रामायण तो कहती है उसकी जीभ भी काट देनी चाहिए। जो गुरु का अपमान करे, स्वामी का अपमान करे या भगवान की निंदा करे, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उसकी निंदा भी नहीं सुननी है। अगर बस चले तो जीभ काटनी है, अगर नहीं बस चले तो उस स्थान को छोड़ देना है, अगर नहीं बस चले तो कानों में उंगली डाल देनी है। लेकिन गुरु का अपमान, निंदा, भगवान की निंदा और गृहिणी को स्वामी की निंदा नहीं सुननी, अपने स्वामी जैसे भी हो निंदा नहीं सुननी है। तो यहाँ ये बड़ा अपमान करने लगा दक्ष भगवान शिव का भी। सती को क्रोध आता है। सती ने विचार किया ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। अब सती ने मन बना लिया है कि अभी मैं यहीं पर ही सीधे अग्नि वेदी में छलांग लगा करके अपनी यह लीला समाप्त करती हूँ। और सती ने योगा अग्नि का सहारा दे करके दक्ष के वहाँ यज्ञ वेदी में छलांग लगा दी, हवन कुंड में छलांग लगा दी। जगदम्बा भवानी मैया की और अपनी जीवन लीला माँ ने संपन्न कर दी। और जैसे ही शिवगणों को पता चला कि सती ने अपना शरीर जला दिया है तो शिवगणों ने प्रहार किया है दक्ष के यज्ञ पर। अब भृगु ने ऋषभ देवताओं को पैदा कर दिया और शिवगणों पर प्रहार हुआ है। देवऋषि नारद के द्वारा भगवान शंकर को सूचना दे दी गई कि सती ने अपना शरीर जला दिया है। बाबा शांत रहते हैं, लेकिन जब ये बाबा को पता था ऐसा ही होना है, शांत है, लेकिन जब ये सुना कि गणों पर प्रहार हुआ है बाबा थर-थर काँप गए। बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी, चट्टान पर पटका है, वहीं से वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति हो जाती है। और महाकाली वीरभद्र भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं प्रभु क्या हमारे लिए कार्य है। बाबा ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। महाकाली और वीरभद्र जाते हैं, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। धरती कांपने लगी, डोलने लगी, धरती डोलने लगी और ऋषियों के कुंडों की आग बुझने लगी है। अब त्राही त्राही मचने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान शिव के पास गए, प्रभु रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। भगवान शंकर ने कहा देवताओं कनखल में फिर से यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और जो नंदी ने शाप दिया है उसकी पूर्ति होगी और उसके बाद धरती का कंपन थमेगा। तो बाबा सीधे देवताओं के साथ कनखल पहुँचते हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। सबसे पहले दक्ष को बकरे का सिर लगाते हैं और फिर कैसे
मैं करके बाबा की स्तुति करता है। आपने देखा होगा कई बार ब्राह्मण लोग ना शिव पूजा करते हैं फिर बम 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 करते हैं, देखा है किसी ने? उसका क्या अर्थ है कि बकरे की भाषा में मानो भगवान शंकर को रिझाते हैं। दक्ष ने स्तुति करी थी और बकरे की भाषा में बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे। और इसके बाद भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी जाती है और भग नाम के देवता के पुखा नाम के देवता के दांत उखाड़ दिए जाते हैं और भग नाम के देवता की आंखें निकाल दी जाती हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति होती, धरती का कंपन तो थम जाता है। लेकिन क्या होता है, भगवान शंकर जैसे ही अपनी गृहिणी का जला हुआ वो शरीर देखते हैं, बाबा को आसक्ति हो जाती है और बाबा क्या करते हैं, आसक्ति के कारण सती के जले हुए शरीर को उठाते हैं और अपने कंधे पर रख लेते हैं मोह के कारण, और सारी पृथ्वी के भ्रमण का निश्चय कर लिया है। और जैसे ही बाबा ने एक पाँव धरा, धरती डोलने लगी। भगवान से प्रार्थना करें, नारायण से देवता कि प्रभु बचाओ। भगवान शंकर को फिर क्रोध आ गया। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं चिंता नहीं करो, मैं अभी समाधान करता हूँ। और बाबा ने क्या किया है, चलने लगे ना बाबा, तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि सुदर्शन जाओ। बाबा जैसे ही पलक झपके ना, वैसे ही सती का एक एक अंग काट करके फेंक देना। जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरेगा वहीं शक्ति सिद्ध पीठों के रूप में माँ प्रकट हो जाएगी। तो शिव पुराण में 108 सिद्ध माँ पीठों का वर्णन, और देवी पुराण आदि में भी, देवी भागवत इत्यादि में भी 108 सिद्ध माँ पीठों का वर्णन है कि जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरा वहाँ वहाँ भगवती माँ उसी रूप में प्रकट हो गई। सौभाग्यशाली हैं हम हिमाचल के लोग कि बिलासपुर नैना देवी में भगवती माँ के नैन गिरे हैं, तो नैना देवी के रूप में वहाँ माँ विराजमान है, नैना मैया की। और भगवती माँ के चरण